स्टॉप एंड ऑब्जर्व। तो इसमें करना क्या है, अब आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। ऑब्जर्व करने से क्या मतलब है, अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करो और देखो कि मुझे कैसा फील हो रहा है। जैसे कि अभी पलाश कह रहे थे कि मुझे वोमिटिंग सी आने लगी, जब देख रहे होगे वो पता चल जाएगा, मतलब फीलिंग्स क्या आ रही हैं बॉडी पर। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि पिक्चर्स और साउंड्स माइंड में चलते हैं और फीलिंग बॉडी झेलती है। तो आपको सबसे आसान तरीका अगर ये देखना है कि मुझे मेरे साथ क्या गड़बड़ हो रही है, तो सबसे पहले जाकर फीलिंग को पकड़ो, क्योंकि उसे पकड़ना बहुत आसान है। क्योंकि आपको पता चल जाएगा, अरे छाती में दर्द सा हो रहा है, अरे पेट में कुछ हो रहा है, अरे वोमिटिंग सी आ रही है, अरे सर भारी सा हो गया है। ये सब बॉडी पे जो भी अनवांटेड फीलिंग आ रही है उसको पकड़ना बहुत क्विक होता है, राइट। तो सबसे पहले आप फीलिंग्स को पकड़ेंगे कि मुझे कैसा फील हो रहा है अभी के अभी, क्लियर है। फिर उसके बाद हम जाएंगे इमोशंस क्या चल रहे हैं। अगर खराब लग रहा है तो अच्छा है, तो फिर कोई जरूरत नहीं है, फिर मैं एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन अगर कुछ खराब लग रहा है, नहीं यहाँ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, यहाँ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, अगर जैसे पलाश को लगा, तो देखो कि क्या इमोशंस हैं यहाँ। कोई सैडनेस है, गिल्ट है, कोई एंगर है, कोई डर है, कोई रिग्रेट है, कुछ और टाइप की फीलिंग है। क्या है वो नेगेटिव इमोशन जो रन हो रहा है इस फीलिंग का। मतलब समझ में आ जाता है ना कई बार कि यार ये मैं क्यों फील कर रहा हूँ ऐसा। क्या मैं दुखी सा हूँ कि गुस्सा आ रहा है मुझे किसी पे, या मुझे डर लगा हुआ है, या मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, या रिग्रेट हो रहा है कि मैंने ये काम क्यों नहीं किया। तो वो ऑब्जर्व करना है। फिर फीलिंग पहले, फिर इमोशंस, और उसके बाद आएगा थॉट कि अभी ये जो फीलिंग आ रही है, इमोशंस रन हो रहे हैं। जब एक बार आपने पकड़ लिया ओके छाती में दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है मुझे, या गले पे आ रहा है, कौन सी इमोशन है, मे बी आप कहोगे सैडनेस की है या डर की है या जिसकी भी है। तो डर वाला, इस फीलिंग वाला, क्या मैंने सोचा अभी, कौन सी बात हुई है अभी, कोई इंसिडेंट हुआ कि मेरे थॉट को चला, क्या था अभी पीछे कुछ देर पहले। मतलब अपना पूरा रिव्यू करना कि किस थॉट से ये आ सकता है, क्या हुआ है कुछ देर में, पीछे 1 2 3 घंटे में क्या कुछ हुआ है जिसके कारण ये सारी फीलिंग मुझे आ रही है। कि उससे पहले तो मुझे पता है मैं ठीक था, लेकिन अब वैसी क्यों आ रही है। सिर्फ रुकना है और ऑब्जर्व करना है, ठीक है। कितनी देर लगेगी इसमें, हार्डली 3 से 5 मिनट, राइट। 5 मिनट लगेंगे, शुरू में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन जैसे जैसे करते चले जाओगे 3 से 5 मिनट मैक्सिमम। फिर करना क्या है, एवरी 2 आवर्स आप रुकेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। यही चीज, पहले फीलिंग्स, फिर इमोशंस और थॉट्स, तीनों देखेंगे। फिर 2 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब ज्यादा लंबा टाइम है, जैसे अभी आप देखेंगे, हो सकता है कोई थॉट 3 4 5 घंटों से आ रहा हो जो खराब कर रहा है आपको, फीलिंग आ रही है किसी चीज के कारण। तो मे भी हो सकता है आप इतने थॉट्स आ चुके हैं बीच में कि आप पकड़ ही ना पाओ। लेकिन अगर आपको पता है कि मैं अभी ठीक था और 2 घंटे बाद आप रिव्यू कर रहे हो, फिर स्टॉप एंड ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको पता है कि इन्हीं 2 घंटों में कुछ आया है। क्या थॉट है वो, ये फीलिंग आ रही है, तो क्यों आ रही है। इन 2 घंटे आपको पता है, इससे ज्यादा मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं अच्छा भला था पिछले 2 घंटे, मैंने खुद चेक किया था। अब ऐसा क्या हो गया 2 घंटों में कि मेरी फीलिंग चेंज हो गई। सिर्फ ये पता करना ही आपको बहुत ज्यादा हेल्प देगा कि मैं रुकूं और ऑब्जर्व करूं, बस इतना ही करना है। कुछ नहीं बिगाड़ना उसका, सिर्फ पता करना अच्छा ये उस थॉट से आ रहा है। इतना ही पता चलता है ना, तो बहुत सेटिस्फेक्शन सा मिलेगा कि अच्छा ये जो फीलिंग आ रही है ना गले पे, ये तब स्टार्ट हुई, वो थॉट चला था, या ये हुआ था मेरे साथ, या उसने आके मुझे कुछ ऐसा बोला था, तब से ये मेरे चला चक्कर। ये भारीपन मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि योगेश यादव ने कुछ कहा था ऐसा और मैंने उससे लिंक किया था, ये वाला थॉट है, ठीक है। ये प्रोसेस ही हेल्प कर देगा। और जब हर 2 घंटे में आप करते चलोगे, आपको आदत बन जाएगी यार। फिर बस रुके 2 मिनट, देखा कैसा लग रहा हूँ, फैंटास्टिक। नहीं अगर गड़बड़ है तो देखो कौन सा थॉट चल रहा है, क्या इमोशन है, और पता किया, देखा उसे थोड़ी देर, बस आगे बढ़ गए। तो अभी इसको करते हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, कुछ नहीं करना। और ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू टो कि कैसा फीलिंग है। हर ऑर्गन को, हर पार्ट को जाकर देखो। हो सकता है कहीं पर मतलब जो फीलिंग है वो जो गड़बड़ वाली, वो कहीं 1 2 जगह ही हो, या हो ही ना पूरी बॉडी में। सब फर्स्ट क्लास है, बिंदास हूं मैं, मजा आ रहा है। जो ऑब्जर्व कर ले, एक बार हाथ खड़ा कर देना, बस ये ऑब्जर्व करो पहले कि मुझे कैसा फील हो रहा है, इतना ही। और इसको 3 पैरामीटर में कर सकते हो, जैसे कि अच्छा, नॉर्मल और खराब। उस पर रैंक कर लो। बताइए अनिकेत, कैसा फील हो रहा है।
नॉर्मल है सर। नॉर्मल है, कोई खराब कहीं पर कुछ नहीं। नहीं। ओके, सो अब आपके पास एक बेस है जहां से अब आप आगे बढ़ेंगे या 2 घंटे बाद चेक करेंगे, क्योंकि अब आपको पता है अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। 2 घंटे बाद अगर आपको लग रहा है कि कुछ हो रहा है, तो मतलब क्या इन्हीं 2 घंटों में कुछ थॉट आया है या कोई इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट को देखना, उसको थोड़ी देर ऑब्जर्व करना क्या कुछ हुआ था, और बस देखते रहना क्या फीलिंग आ रही है, क्या इंसिडेंट हुआ, और बस बस बाय बाय, उसके बाद अपना काम करना। सिर्फ स्टॉप एंड ऑब्जर्व। हाँ जी क्षितेश, आपको कैसा लग रहा है? सर मतलब वही है, वेट बढ़ रहा है वही लग रहा है सर। नहीं नहीं, वेट बढ़ रहा है एक अलग वो है, फीलिंग कैसी है? वेट बढ़ रहा है तो अभी आप धर्म कांटे पे थोड़ा ही खड़े हो कि आपको पता चल गया कि वेट बढ़ रहा है कि नहीं। फीलिंग कैसी, मैं अभी अच्छा फील कर रहा हूँ, नॉर्मल है या खराब है? एक है अच्छा मतलब मजा आ रहा है बिल्कुल, बस मैं ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ या खुश हूँ मैं बिल्कुल। एक है नॉर्मल हूँ, ना कोई खराबी है लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत एक्साइटेड सा हूँ, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ कुछ। ठीक है, एक है नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, मुझे छाती पे कुछ लग रहा है, गले पे कुछ आ रहा है, या कहीं पर मुझे कुछ हो रहा है जिसके कारण मुझे खराब लग रहा है। तो पहले तो ये देखो खराब लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि इसी पे आएंगे तभी मैं पूछूंगा आगे। सर अभी नॉर्मल लग रहा है, बट एसिडिटी का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो फिर नॉर्मल लग ही नहीं सकता। फिर अगर आपने जो बट लगाया है ना, ये बट वाले स्टेटमेंट जो होते हैं ना, उससे बट से पहले का स्टेटमेंट मतलब नेगेट हो गया, वो खत्म, वो बेकार है। जब आप कहते हो ना आपने खाना तो बड़ा अच्छा बनाया पर नमक थोड़ा कम है, मतलब गया वो बेकार, वो जो पहली लाइन है वो बेकार है। बट वाले स्टेटमेंट को जरा केयरफुली यूज करते हैं। तो अब क्षितेश कह रहे हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है पर एसिडिटी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप फील कर रहे हो कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब वो बताइए कि फीलिंग कहाँ खराब आ रही है, कौन से पार्ट में खराब फीलिंग है? अच्छा सर, ये इतने पोर्शन में है, ये थोड़ा जलन और ये थोड़ा हैवीनेस लगता है। ओके हाँ, मैं एक्सरसाइज वगैरह भी मतलब ये थॉट आता है कि एक्सरसाइज कर लें। ओके, तो ये पोर्शन हमारा प्रॉब्लम में है, कहीं और कोई प्रॉब्लम? और सर बाकी तो सब ठीक है सर। बाकी ठीक है। ओके, तो अब देखिए कि ये किस इमोशन से अटैच्ड है, क्या कोई इमोशन है जो इसके साथ अटैच्ड है? फिजिकल तो आपने बता दिया कि एसिडिटी लग रही है मुझे। एक बार आंख बंद करके सोचो कि ये जो फीलिंग आ रही है क्या इसके साथ कोई इमोशन भी है, कोई दुख, कोई डर, कोई एंगर किसी के प्रति, कोई गुस्सा, कोई गिल्ट, कोई रिग्रेट, कुछ भी ऐसा नेगेटिव कुछ एस्पेक्ट इसके साथ अटैच है? अभी जल्दी बोलो नहीं, रुको, आंख बंद करो और पूरा ध्यान इन फीलिंग्स पर ले जाओ और ऑब्जर्व करो। मैं आता हूँ आपके पास। यस पलाश। सर वही जो क्षितिज भैया कह रहे थे ना, अभी छाती थोड़ी सी भारी हो रही है और ये पेट के नीचे ये थोड़ा सा लग रहा है, उस टाइम ऐसा लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, तो पेट आपको में भी कोई एसिडिटी वाली प्रॉब्लम है? हाँ एसिडिटी है? सर, एसिडिटी की प्रॉब्लम पहले थी लेकिन अब तो ऐसा समझ में नहीं आता है। नहीं, आज तो नहीं है ना? नहीं अभी लग रहा है सर, जैसे मैंने आंख बंद की ना सर, तो वही मेरे को बस छाती भारी लग रही है, थोड़ी सी जलन जब हो रही है। मैं वो दो एस्पेक्ट है, एक है कि मुझे पेट में ऐसा लग रहा है जैसे एसिडिटी सी हो गई हो, बट मैं देख रहा हूँ कि 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले तो एसिडिटी नहीं थी, तो मैं बिल्कुल ठीक था। लेकिन ये किसी चीज से ये स्टार्ट हो गई अचानक से। ठीक है, एक तो फिजिकल कुछ है, एक है मेंटल कुछ है। तो उन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये फिजिकल आपको कुछ खाने की वजह से हो रही है या मेंटली कुछ है? सर ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सर एक्चुअली में, क्योंकि सर अभी मैं थोड़ी देर पहले कोई बात नहीं, आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर मुझे फीलिंग है कुछ अनवांटेड, राइट? हाँ सर। अब आंख बंद करो और फिर से बैठ जाओ। जी सर। ठीक है, और ऑब्जर्व करो कि क्या कोई इमोशन भी अटैच्ड है इसके साथ, कोई दुख, कोई एंगर, कोई गुस्सा, कोई डर, कुछ भी अटैच्ड है इसके साथ? जी सर। एक बार चेक करने की कोशिश करो। हाँ जी क्षितिज, कुछ मिला? वही है, खाने के कारण है। खाने के कारण? ज्यादा खाया था? कल ड्रिंक हो गया था सर कल। ओके, तो तभी से ये चल रहा है। हाँ, आज सवेरे से। हाँ, और सवेरे भी सब ऐसा है कि 4 बजे से उठ गया हूँ मैं।
तो आप कह रहे हो कि ये जब से ड्रिंक किया उसके बाद से लेके अब तक है, तो दैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबली ये ड्रिंक के कारण है, किसी थॉट के कारण या किसी इंसिडेंट के कारण नहीं है। हाँ, ओके। तो देखो, अब हम जैसे रिफ्लेक्ट करें, अब तक क्या है कि आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में ज्ञान ही नहीं है, लेकिन अब जब हर 2 घंटे में चेक करना शुरू करोगे कि मैं रुकूं यार, देखूं कि क्या चल रहा है मेरे अंदर। देखो, अब ये प्रोसेस है करने का कि मैं अपने बारे में जानकारी बढ़ाऊं, कि एवरी 2 आवर्स में रुकूंगा और ऑब्जर्व करूंगा अपनी बॉडी। सो अब अगर ये गड़बड़ है तो क्षितिज आपको अब पता है इस पेट के गुड़गुड़ के चक्कर में या इसके अलावा कुछ और नहीं है। ये मुझे पता है कि ये किस कारण से है। एक मिनट। तो मुझे पता है कि ये जो पेट में है और ये जो छाती पे है, बस यही गड़बड़ है अभी, एंड दैट आई नो कि ड्यू टू अल्कोहल है वो। ठीक है। सो अब जब 2 घंटे बाद करोगे, आपको पता है कि इसके अलावा अगर मान लो सर दर्द होने लग गया तो किस कारण से हो रहा है, वो देखो कि ये इमोशन कौन सा अटैच है। कोई गुस्सा है, एंगर है, सैडनेस है, पता चल गया कि ओके ये तो मैं अभी कुछ गुस्से में हूँ या कोई दुख आ रहा है मुझे। फिर ऑब्जर्व करो कि मैं क्या थॉट्स ले रहा था पीछे। क्लियर है कि थॉट क्या चल रहा था अभी पिछले 2 घंटे में? क्योंकि अभी जब मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी क्या टाइम हुआ है, अभी इट्स 7:15। तो मैं 7:15 पर ऑब्जर्व किया था कि मेरे को कुछ नहीं है प्रॉब्लम, सब बढ़िया था। अब जो मैं अगर 9:15 पर ऑब्जर्व करूं या 10 o'clock पे ऑब्जर्व करूंगा, तब मुझे पता है कि इन्हीं 2-3 घंटों के बीच में हुआ है जो हुआ है। क्यों ही तो या तो थॉट आया या कोई इंसिडेंट हुआ है या किसी ने कुछ कहा है। राइट? यस पलाश। यार एक्चुअली मैं 2 घंटे या 3 घंटे पहले वहाँ पे था जहाँ सत्संग था। यहाँ पर सत्संग हो रहा था सर, जहाँ पे ओके मतलब मेला मतलब रहता है वहाँ पे हम लोग। ये तो सर एक्चुअली में मेरे पेट में एकदम से कुछ चुभने ऐसा लगने लगा, जैसे मैं बताता हूँ छाती भारी हो जाती है। अब वो मेरे को फीलिंग ये जनरेट नहीं हो पा रही कि एसिडिटी के चक्कर में हो रहा है या किसके चक्कर में हो रहा है। और उसके चक्कर में मेरे को फिर मैं थोड़ा सा क्या उसके चक्कर में टेंस ले रहा हूँ, अरे यार फिर से दर्द चालू हो गया, फिर वो मोमेंट एक तक पहुंच जा रहा है, टेंस जा रहा है या उल्टी ये लगने लग रहा है। ये चीज मेरे को सर अभी समझ में आ गई है। अभी रुको, अभी आपने फीलिंग्स देखे हैं और उसके साथ पहले ये पकड़ो कि ये इमोशन क्या है ये इमोशन पता करने की कोशिश करो कि मैं डरा हुआ हूँ, थोड़ा गुस्सा हूँ, दुखी हूँ, क्या हूँ मैं? सर वहाँ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डर सा लग रहा है कुछ जगह पे, क्योंकि एकदम से नई जगह पे क्या हूँ और वो कोई से चक्कर से लग रहे हैं कि हाँ मतलब मैं अपने आप को रोक रहा हूँ, लेकिन वो एकदम से लगने लगता है घूम रहा हूँ। फिर वो लगता है अरे बस वॉमिटिंग ना हो जाए, बस वो एकदम से फिर इतनी यहाँ तक आ जाती है कि नहीं अब सांस आती नहीं है, वो सहा नहीं जाता। ओके, तो जब से आप वहां गए थे तभी से ये चल रहा है? जी सही। लेकिन अभी तो आप मुझे कह रहे थे कि सर आपने ये बात की तब से मुझे ये चलने लगा, ट्रेन की बात की। नहीं सर, उस टाइम जब आपने एकदम से ट्रेन की बात की तो एक फिर वो मेरा जो माइंड है ना वो वहाँ डाइवर्ट हो गया। ओके, वैसे उससे पहले से भी आ रहे थे? उससे पहले से भी ऐसा हो रहा था कि नहीं लग रहा था मेरे को। ओके, तो अब इसको बैठकर आप ऑब्जर्व करो उस इंसिडेंट को, बैठो उस पर, भागना नहीं है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि इस इंसिडेंट से आ रही है कि मैं वहां गया था, मुझे डर लगा। अब उस इंसिडेंट को देखते जाओ पूरा कि मैं वहां गया, ऐसा किया, ऐसा हो रहा था, ये बोला जा रहा था। बस अब वहां पर एक ऑब्जर्वर की तरह जा रहे हो और वहां बोलते रहो मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ। बीच में बोलते रहो आई एम सेफ, आई एम रिलैक्स्ड, बिल्कुल अच्छा है, सब बढ़िया चल रहा है। समझ लो, थॉट्स प्लांट करते रहो वहां पर बीच में और उसको देखते रहो कुछ देर। तो 10-15 मिनट बैठकर आप देखेंगे यहाँ से जाने के बाद। ठीक है, 15-20 मिनट आप लगाओ इस पर और देखते रहो जब तक ये फीलिंग खत्म ना हो जाए। देखते रहना कि मैं देखता हूँ आज कितनी देर लगती है इसको भगाने। क्योंकि एंजाइटी वो फीलिंग है, कुछ नहीं है, वो डर, वहां जो डर आया होगा ना नई प्लेस के अकॉर्डिंग, उसके कारण वो इनिशिएट हो गई है। अब उसको सेफ बना दो कि नहीं वहां पर ये हो रहा था, वो हो रहा था, और डीपली देखो उसको कि यहाँ, और उसमें देखो कि डर किस चीज का है। ये किसी स्पेसिफिक पर्सन को मुझे अच्छा नहीं लगा कोई, या जो वहां पे बोल रहा था या कोई कुछ कह रहा था उसकी बात अच्छी नहीं लगी, ये क्या था, या भीड़ भाड़ मुझे अच्छी नहीं लगी, क्या था। उस सीन को देखो, पूरा रिव्यू करो, उसमें कलर्स अच्छे नहीं लग रहे या क्या नहीं लग रहा, उनको चेंज करो, करते रहो अगर थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो तो। समझ रहे हो? क्योंकि माइंड में है सब। अब वो हट चुका है वहां से। तो अब जो पिक्चर है, साउंड है, सब यहाँ वाले हैं।
इनको चेंज करना है और माइंड को बताना है कि मैं सेफ हूँ, बिल्कुल यहाँ पर सुरक्षित हूँ, इस जगह पर बहुत मजा आ रहा है, मुझे एंजॉय कर रहा हूँ। माइंड समझ नहीं पाता, रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता वो। तो आप थोड़ा सा बैठ कर डूब कर दो उस चीज में, ये थॉट्स। ये नहीं है कि साथ में ही सोच रहे हो अच्छा बाहर कोई देख तो नहीं रहा, वो क्या कहेंगे, वो थॉट, वो कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया, फिर वो सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंचने देगा। ठीक है। और गहराई में जाओगे, इंसिडेंट को देखते रहो, वो अपने आप चला जाएगा। फिर पिक्चर्स को, वहां जो आवाजें चल रही थी, जो सोच रहे थे, वो चलने दो। फिर जितना उसमें डूबोगे उतना ही वहां की फीलिंग्स वगैरह वो देख पाओगे कि क्या हो रहा था। और फिर वहां देखो कि मुझे किस चीज से डर लग रहा था, क्या है यहाँ पर डरने का। कुछ भी नहीं है, आप माइंड को बताते रहोगे यहाँ कुछ भी नहीं है, यार देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बाबा बैठा हुआ है, यहाँ पर बंदे बैठे हैं, यहाँ पर भजन चल रहे हैं, यहाँ ये हो रहा है, क्या है यहाँ पर, क्यों डर रहा है, बार बार पूछते रहो, 20 मिनट लगाओ उस पे और फिर चलाओ। ये फीलिंग अपने आप थोड़ी बहुत आके फिर अपने आप डाई डाउन हो जाएगी। ठीक है।